गुड मॉर्निंग बच्चों। 10th क्लास का आज वर्कशीट नंबर 35 है और जो हमारा टॉपिक है वो है धातु और अधातु। साइंस का टॉपिक है ये, तुम इसको अच्छे से समझेंगे। परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और इस प्रकार ऋण आवेश प्राप्त करते हैं, उन्हें ऋणायन कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो परमाणु होते हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं। जब वो प्राप्त करते हैं तो वो ऋण का आवेश प्राप्त करते हैं, उन्हें ऋणायन कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? ऋणायन। इसके विपरीत परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं और इस प्रकार धन आवेश प्राप्त करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? धन आयन। देखिए जैसे कि सोडियम है, सोडियम की परमाणु संख्या है 281 मतलब 11। अब ये क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए या स्टेबल रहने के लिए इसके लास्ट में 8 होना चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, छोड़ देगा, दे देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन देता है तो उसे धनायन कहते हैं। ठीक है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसे ऋणायन कहते हैं। जैसे कि क्लोरीन है, क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन की जो परमाणु संख्या है वो है 17। तो 17 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना है वो है 287। अब लास्ट में 8 होने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उसको हमने क्या कहा? ऋण आयन। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई? अच्छा, फिर ये है कि आपको पता है धातुएं होती हैं मेटल्स और अधातु जो होती है वो होती है नॉन मेटल्स। ठीक है, तो धातु जमा अधातु जो है वो धातु के ऊपर प्लस साइन है। यहाँ पे ये देखिए, धातु के ऊपर प्लस साइन है, अधातु के ऊपर माइनस साइन है। माइनस का मतलब होता है गेन करना और प्लस का मतलब होता है लूज़ करना। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ किए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? धातु। जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अधातु। तो मैंने जो क्लोरीन का एग्जाम्पल दिया वो अधातु है और जो सोडियम का एग्जाम्पल दिया वो धातु है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, अब है आयनिक आबंध में विपरीत आवेश, ऋण आवेश और धन आवेश एक साथ जुड़े रहते हैं और आयनिक यौगिक बनाते हैं। अगर हम इनको Na+ और Cl- इकट्ठे लें तो ये धातु का है और ये अधातु का है, तो इनके बीच में जो आबंध बनते हैं उनको क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। ठीक है, इसलिए आयनिक यौगिक आयनों से बने यौगिक हैं, क्योंकि ये किससे बने हैं? आयन से। ठीक है ना, ये प्लस आयन है और ये माइनस आयन है, एक ऋण वाला है एक धन वाला है, मतलब एक कैटायन है और एक एनायन है। एक परमाणु का नुकसान या लाभ दूसरे के नुकसान या लाभ के साथ मेल खाता है। ठीक है, एक परमाणु दूसरे परमाणु की ज़रूरत के लिए एक इलेक्ट्रॉन का दान कर आबंध बनाता है। इसका मतलब सोडियम ने जो है एक इलेक्ट्रॉन का दान किया है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन का आयात किया है, उससे लिया है। तो ऐसे वाले जो आबंध होते हैं उनको हम आयनिक कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक धन आवेश वाला होता है और एक ऋण आवेश वाला होता है। इंग्लिश में कहा जाए तो दिस इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या उसको आयनिक बॉन्ड कहा जाता है, क्योंकि इनमें एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद है आयनिक यौगिकों के भौतिक गुणधर्म। भौतिक प्रकृति को देखा जाए तो धन एवं ऋण आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। क्योंकि इनके बीच में जो बल होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये थोड़े कठोर होते हैं और थोड़े ठोस होते हैं। ये जो यौगिक होते हैं सामान्यतः अंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। मतलब अगर इनको फोर्स किया जाता है देन दे ब्रेकअप, वो टूटते हैं। अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को देखा जाए, गलनांक एवं क्वथनांक को देखा जाए, तो आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनको पिघालने में, इनको तोड़ने में टाइम लगता है। क्योंकि मजबूत इनके जो आकर्षण बल होते हैं वो भी आयन्स के बीच में, उनको तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अगर घुलनशीलता की बात देखी जाए तो वैद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं। आप देखो जो सोडियम क्लोराइड है Na+Cl-, जिसको कॉमन सॉल्ट या नमक कहा जाता है, वो आपने देखा उसको वो पानी में घुल जाता है। तो इसको जनरली क्या होते हैं, ये विलायकों में
क्या घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल जैसे में अघुलनशील होते हैं। अगर इनकी विद्युत चालकता के बारे में बात की जाए तो किसी विलयन से विद्युत के चालक के लिए आवश्यक कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। भाई कोई भी अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी या कोई सॉल्यूशन होगा तो उसमें आयन्स अगर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करेंगे, तभी तो वो सॉल्यूशन जो है, तभी तो उसमें तभी तो उसमें विद्युत का संचार होगा, ठीक है, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो करेगी। तो आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं, ठीक है। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, तो ये जो आयन भागते हैं वो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं। प्लस वाला माइनस की तरफ भागेगा, माइनस वाला प्लस की तरफ भागेगा, राइट, ठीक है। तो ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत चालन नहीं करते, लिक्विड फॉर्म में होगा तभी तो ये चालन होगा। सॉलिड फॉर्म में ये जो आयन है वो मूव अवस्था में होते हैं तो विद्युत का पालन करते हैं और विपरीत आवेश वाले आयनों के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है। क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं तथा विद्युत पालन करते हैं। क्योंकि लिक्विड जो है उसमें मॉलिक्यूल्स वैसे भी दूर दूर होते हैं और उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, आपस में बीच के जो आकर्षण बल होते हैं वो कम होते हैं, तो इसकी वजह से आयन जो है वो स्वतंत्र रूप से गमन कर पाते हैं, राइट। तो ये हमारा जो था वो हमने विद्युत चालकता क्यों पड़ी ये बताने के लिए कि Na+Cl- जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो ये ऑपोजिट उसमें जो या प्लस वाला जो है वो माइनस में जाएगा और माइनस वाला जो है वो प्लस वाले उसमें जाएगा। ये जो होते हैं दो तरह के होते हैं सेल्स, इनको कि कैथोड और एनोड कहा जाता है, ठीक है। जो कैथोड जो प्लस वाले हैं वो कहाँ जाते हैं, एनोड में, और जो माइनस वाले हैं वो कहाँ जाते हैं, कैथोड में, राइट। अच्छा, अब उसके बाद है ये देखो, ये हम लोगों को उन्होंने टेबल दिया हुआ है, इनके क्वथनांक और गलनांक दिए हुए हैं, वो आप पढ़िएगा। अब आज के जो प्रश्न हैं उसमें है परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और ऋण आवेश प्राप्त करते हैं, ठीक है। और तो उन्हें क्या कहा जाता है, ऋण आयन। परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं और धन आवेश प्राप्त करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, धन आयन, ठीक। आयनिक यौगिक डैश डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, क्या करने पर टूट जाते हैं, ये यौगिक सामान्यतः अंकुर होते हैं तथा दाब डालने में टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो दाब जब डलेगा तो ये टूट जाएंगे, ओके। आयनिक यौगिकों का गलनांक क्यों उच्च होता है, क्योंकि उनके बीच में जो आकर्षण बल होते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, ओके। नेक्स्ट है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करते लेकिन गलित अवस्था में करते हैं। गलित अवस्था में क्यों करते हैं, क्योंकि जब वो आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं और उनका लिक्विड फॉर्म में हो जाता है तो उनका जाना, तो जो उनका ऑपोजिट सेल्स में जाना ईजी हो जाता है। क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल कमज़ोर होंगे तो ऑब्वियसली वो फिर गलनांक अवस्था में आयन्स चले जाएंगे। आधुनिक यौगिक में विद्युत चालकता नामांकन चित्र के माध्यम से विस्तार से समझाइए। तो आपको ये वाला जो चित्र है, ये वाला ढंग से आपने अपने उसमें कॉपी में बनाना है और समझाना है कि विद्युत चालकता कैसे होती है। इसमें सिर्फ दो चीज़ें मेन बतानी है कि एक तो आयंस की फॉर्म में क्यों इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर वैद्युत आकर्षण बल कम हो जाते हैं, और दूसरा वो ऑपोजिट में जाते हैं, ऑपोजिट सेल्स में जाते हैं। जैसे कैथोड और एनोड दो प्रकार के सेल्स होते हैं, वैसे इन्होंने नहीं यहाँ पे मेंशन किया हुआ, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब जो प्लस वाले हैं वो माइनस में जाएंगे और माइनस वाले जो सेल्स हैं इलेक्ट्रोलाइट से प्लस की तरफ जाएंगे। और ये सॉल्यूशन होता है जिसमें कि पूरा का पूरा विलयन होता है, ठीक है, जैसे कि ये Na+Cl- विलयन है, ओके। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हो तो आई एम ऑलवेज देयर, यू नो दैट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।